श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि कल है 5 मई और कल है वैशाख महीने की प्रदोष तिथि। और इस प्रदोष तिथि पर आप सभी लोगों को एक उपाय करना है। क्या करना है? अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, या अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी है, तो अगर आप ये शीतल जल वाले उपाय को कर लेते हो और घर के हर सदस्य इस उपाय को करा लेते हो, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ अगर इस उपाय को अगर कोई ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी इस उपाय को अगर वैशाख महीने के प्रदोष पर इस उपाय को कर लेगा, तो उसके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी ही। तो इस उपाय को अवश्य करें वैशाख महीने की प्रदोष के दिन। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। जो आपको बैकग्राउंड में पीछे आवाज आ रही है, इससे जरा इग्नोर करना। मैं घर पर आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए थोड़ी घर की आवाज़ है, इसलिए आप इसे इग्नोर करिए और सिर्फ उपाय को सुनिए, है ना। क्या करना है आपको इस वीडियो में, मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा, है ना। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप वैशाख महीने की प्रदोष पर कर सकते हो। आप सभी को पता है कि महादेव जी को वैशाख का महीना और श्रावण का महीना बहुत प्रिय है। अभी तो वैशाख का महीना चल रहा है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, है ना। वैशाख के महीने में आपको क्या करना है, इस प्रदोष पर आपको पहला उपाय करना है और सभी अपने जितने भी घर पर व्यक्ति है सबसे करवाना है। कैसे करोगे? आपके घर में एक मिट्टी का कलश होगा, कोई मिट्टी का कलश हो। मैंने इस उपाय को तो पहले भी बता कर रखा है, फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको याद आ जाए। एक मिट्टी का कलश लेना है आपको। अगर मिट्टी का कलश नहीं हो तो कोई मटका हो जिसमें से आप पानी पीते हो, कोई मिट्टी का कलश हो छोटा सा। मिट्टी का कलश नहीं हो तो दिया हो, छोटा सा दिया, जो मिट्टी का दिया हो वो भी ले सकते हो। उसके अंदर आपको क्या करना है, पानी भर देना है, यानी कि शुद्ध जल भर देना है उस मिट्टी के कलश में, उस मटके में, उस दिए के अंदर भर दीजिए पानी। रात भर, यानी कि हमें आज की रात को रात भर रखे रहने देना है उस कलश को। अपने जहाँ पर हम पानी पीते हैं, जहाँ हमारा आरओ लगा है, वहाँ जाकर इस कलश को हमें रख देना है ना। रख दो इस कलश को, ले जाकर वहाँ रात भर रखे रहने दो। सुबह जब प्रदोष का दिन आए तब इस जल को आप एक तांबे के कलश के अंदर ले लीजिए, एक तांबे के लोटे में ले लीजिए। और इसके अंदर आपको एक बेलपत्र डालना है। क्या डालोगे? एक बेलपत्र डाल दो, या बेलपत्र को केवल उस जल के अंदर छुआकर वापस निकाल लीजिए, यानी कि उसके अंदर से वो बेलपत्र को डालिए और वापस निकाल लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप उसके अंदर बेलपत्र डालना चाहो तो डाले ही रहने दो, अगर निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, पर उसके अंदर जल के अंदर उंगली आपकी नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा आपको जल तैयार करना है और अपने घर में चाहे घूम लो या अपने घर के हर सदस्य से आपको एक कलश को, मतलब जो ये कलश आपने तैयार किया, इस कलश को छुआ लीजिए। इस कलश को सभी व्यक्ति से टच करा लीजिए और मंदिर में ले जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर महादेव जी के मंदिर में जाओ, उत्तर की ओर मुख करो और महादेव जी को ये जल अपनी कामना, जो कामना है परिवार से लेकर, यानी कि परिवार की व्यक्ति की भी कोई मनोकामना है, आपकी भी कोई मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, अगर आप इस उपाय को कर लोगे ना, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही पहुंचोगे। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें इस प्रदोष पर, जिससे आपके घर के हर सदस्य की उन्नति होगी, ये पक्का है। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें इस वैशाख महीने की प्रदोष पर। अगर इस उपाय को, मतलब आप टच किसी का नहीं करा रहे हो, तो हर व्यक्ति भी, घर का सदस्य का हर व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है और कोई एक भी इस उपाय को कर सकता है। आपको समझ आ गया ये उपाय? अब जानिए हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे, है ना। वो कैसा उपाय है? अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी है, कहीं आप बहुत मेहनत करते हो, उसका आपको बराबर धन प्राप्त नहीं होता, बहुत धन की कमी हो रही है, तो इस उपाय को करना। क्या करोगे? 108 चावल के दाने लेना जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कि टूटे हुए ना हो। 108 चावल के दाने ले लीजिए। चावल के दाने लो, साथ ही साथ ले लो एक सफ़ेद पुष्प, एक सफ़ेद पुष्प ले लो। अगर सफ़ेद पुष्प नहीं मिलता है तो आप उसके बदले में एक चावल का दाना और ले सकते हो, यानी कि हमारे पास टोटल चावल के दाने कितने हो जाएंगे? 109। और अगर हम पुष्प ले रहे हैं तो 108, है ना। समझ गए? ऐसी दोनों चीज़ लेना। और आप एक वाइट कपड़ा लेना, एक वाइट कपड़ा लेना, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैंने दोनों अपने हाथों की हथेलिये से नाप कर देखा है। देखिए दोनों हाथ की हथेलियाँ जो है मेरी, मैंने नाप कर देखा है,
जितना ही आपको बड़ा वो कपड़ा लेना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, इससे ना छोटा लेना है। आपकी दोनों हथेलियाँ उस कपड़े पे रखना और देखना उस कपड़े को, और उसके बराबर उस कपड़े को काट लेना, यानी कि वाइट कपड़े को काट लेना है ना, सफ़ेद कपड़े को काट लेना दोनों तरफ से, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों हर जगह से वो आपके दोनों हाथ की हथेलियों के बराबर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वो कपड़ा, है ना। वैसा कपड़ा लो और उसके अंदर आप डाल दो वो 108 चावल के दाने, उसके अंदर मतलब 108 चावल के दाने रख दो, और जो सफ़ेद पुष्प है उसे भी रख दीजिए, है ना, रख दो। और उसकी एक मतलब पोटली तैयार कर लीजिए, उसे एक ऊपर से गांठ बांधकर एक पोटली तैयार कर लीजिए, है ना, प्रदोष के दिन तैयार कर लो। और इसको आपको प्रदोष के दिन अपने घर का, जहाँ आप पानी पीते हो, जहाँ आपका हंडा हो, जहाँ आप मटका रखते हो, जहाँ आपकी फ्रिज हो, वहाँ ले जाकर किसी भी कटोरी में, किसी भी प्लेट में इस पोटली को रख दीजिए, वहाँ पर रख दीजिए। कितने दिन रखोगे? प्रदोष का दिन रखोगे, यानी कि रविवार का दिन, सोमवार का दिन और मंगलवार का दिन, ये तीनों दिन रखेंगे। फिर से सुन लीजिए, रविवार को हमें बांध कर रख देना है। पहला दिन रविवार का हो जाएगा, दूसरा दिन हो जाएगा सोमवार का, तीसरा दिन हो जाएगा मंगलवार का, ऐसे तीनों दिन आप रखना है। और चौथा दिन आपको क्या करना है? चौथे दिन में वो जो पोटली आपने रखी थी उसे उठा लेना है, उसे उठा लेना, और उठाकर आप क्या करना, उस पोटली को लेकर चले जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो और एक घी का दिया तैयार करना, जिसमें गोल बत्ती रखना। इस दीपक को भी अपने साथ में लेकर जाना, गोल बत्ती का जो दिया है उसे भी लेकर जाना, साथ ही साथ उस पोटली को भी लेकर जाना, है ना, लेकर जाओ। ये दोनों चीज़ें को आपको मंदिर में लेकर जाना है। सबसे पहले जो घर से हम दीपक लेकर आए उस दीपक को जला दीजिए। जलाने के बाद आपको जो वो कलश है, सॉरी कलश का उपाय कहाँ से बता दिया, तो कलश का उपाय नहीं है ये जो हम पोटली लेकर आए थे ना, पोटली हमें महादेव जी के सामने रख देना है, महादेव जी से प्रार्थना करना है, महादेव जी से निवेदन करना है ना। महादेव जी से अपनी धन संपदा की बात कहेंगे कि महादेव जी हमारे घर में बहुत धन संपदा की कमी है, तो हमारे घर की धन संपदा की कमी को दूर करो, धन संपदा की कमी को दूर करो। बस यही सब महादेव जी से प्रार्थना करेंगे, और वहाँ मंदिर के पंडित जी को हमें वो पोटली को दे देना है। फिर जो हमने बांधी थी पोटली, हमें वो पोटली को चौथे दिन इस उपाय को करना है फिर, है ना। 3 दिन तो आप अपने घर में रखोगे, चौथे दिन उस पोटली को मंदिर में लेकर जाना है ना। वहाँ पर ले जाकर घी का दिया जलाकर वो पोटली को आपको पंडित जी के वहाँ को दे देना है। पंडित जी नहीं लेते हैं तो जो बहन बेटी शिव में विश्वास रखते हो, कोई शिव में भगवान में विश्वास रखते हो, जो भगवान शिव का स्मरण करता हो, उसे इस पोटली को दे दीजिए, है ना। जो अपमान ना करे इस पोटली का, इस बात का ध्यान रखना कि जो अपमान ना करे, है ना, उसे ये पोटली ले जाकर दे दीजिए और कहिए कि बस इस पोटली को रख लीजिए, और बस उसे पोटली देकर आपको अपने घर पर वापस आ जाना है। केवल 4 दिन का ये उपाय है, अगर आप इस उपाय को कर लोगे ना इस वैशाख के पवित्र महीने में, तो ये पक्का है कि आपके घर में धन संपदा की वृद्धि तो होकर ही रहेंगी। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें अपने घर की धन संपदा की वृद्धि के लिए, ठीक है। तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।